पहले कि हम संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पवित्र आत्मा जब आएगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, यीशु मसीह ने बताया है। पवित्र आत्मा क्या क्या करेगा, यीशु मसीह ने वचन में बताया है। हम पहला काम देखेंगे पवित्र आत्मा का, लूका 12 उसका 11 से 12। पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता मत करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर देंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? क्या आप अन्य भाषा बोलते हैं? अन्य भाषा बोलने का मतलब है कि पवित्र आत्मा ने आपकी जबान को अपने नियंत्रण में लिया है। जब पवित्र आत्मा ने आपको आपकी जबान को अपने नियंत्रण में यदि लिया है, तभी पवित्र आत्मा हाकिमों और राजाओं के सामने बोलेगा। और अगर नहीं लिया है तो नहीं बोलेगा, क्योंकि है ही नहीं, खाली डब्बा है। हम उसमें कुछ कंकड़ डाल दिए गए और खड़ करके हिलाए जा रहे हैं। खाली डब्बा है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। हम बोल रहे हैं हम पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, हमने विश्वास किया तभी आ गया, लेकिन पता तो तब चलेगा जब उस समय उस कंडीशन में आओगे आप, तब पवित्र आत्मा है कि नहीं तब पता चलेगा। जब यीशु मसीह आ जाएगा और बादलों पर नहीं उठा जाओगे, तब पता चलेगा पवित्र आत्मा है कि नहीं है। अभी तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हो, जैसा लोगों ने बता दिया वैसा ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जांच लें, अपने आप को परख लें, ठोक बजा करके देख लें, मौका है हमारे पास, आत्मा है कि नहीं। जैसा उन लोगों ने पाया, हमने पाया कि नहीं पाया। बाइबल में जो लिखा है झूठ नहीं लिखा है, बाइबल में सत्य लिखा है। इसलिए लिखा है कि वचन पूरा हो। जो वचन पुराने नियम में लिखा था, नए नियम में वो घटना घटी, इसलिए घटी कि वो लिखा गया वचन पूरा हो। नए नियम में यीशु मसीह के जमाने में जो बातें घटी, जो बातें यीशु मसीह ने बताई, वो प्रेरितों के काम और पत्नियों के अंदर घटी, ताकि यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो। कंडम नहीं किया। मैंने आपको पूरे पिछले दिनों की टीचिंग में बहुत सारी बातों से खोला है, आगे भी अभी खोलूंगा। फिर एक वचन और हम बताएंगे, उसमें दूसरा काम पवित्र आत्मा का क्या है। दूसरा काम पवित्र आत्मा का क्या है, वो है यूहन्ना 14 उसका 26। हाँ 15-26। परंतु जब वह सहायक आपके अंदर आएगा, जब वो सहायक आपके अंदर, पृथ्वी पर तो आ चुका है 2020 साल पहले, पेंतीकोस्त के दिन आ चुका है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। किससे कही थी? चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा को फूंक दिया गया था और चेलों से बोला, लो पवित्र आत्मा को मेरे, और जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, और जिसके रखोगे उसके रखे रहेंगे। तो उस समय फूंक चुका था, लेकिन पवित्र आत्मा आया नहीं था। यीशु मसीह जब उनको आदेश दे करके गया, वो 10 दिन तक उपरोटी कोठी में रहे और उनको बोल के गया 8वें पद में, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वें पद में कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या आपके ऊपर आया पवित्र आत्मा? आप पर आया पवित्र आत्मा, ये आपको जांचना है। जैसे वहां आया ऐसे आपके आया कि नहीं आया। फिर यहाँ क्या कह रहा है, जब परंतु सहायक अर्थात परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। ये दूसरा काम है, यीशु की गवाही देगा।
यीशु के सुसमाचार को पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो सुनाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये बता चुका हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। यीशु मसीह के चेले सुसमाचार जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको सिखाया था, 3.5 साल ट्रेनिंग दी थी। लेकिन जब यीशु मसीह मर गए, कब्र में चले गए, तो चेले नाव उठा करके मछली मारने चले गए, सुसमाचार सुनाने गए ही नहीं। यीशु मसीह जिंदा हुए, उनको इकट्ठा किया और उनको बोला यहीं ठहरे रहना, यरूशलेम को ना छोड़ना, पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। या उन्होंने भी बताया है कि मेरे बाद एक आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए। फिर भरने के बाद गवाही दी। पतरस ने जब 3000 लोगों को सुसमाचार सुनाया तो 3000 लोगों के हृदय छिद गए। पवित्र आत्मा से भरकर उसने रेमा बोला, रेमा आत्मा में बोला, सुनने वालों के हृदय छिद गए। तो पवित्र आत्मा जब तुम पर सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 14 उसका 26। तीसरा काम, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यानी टीचर है, टीचर है पवित्र आत्मा, शिक्षक है, गुरु। वो सिखाएगा। क्या सिखाएगा, कैसे सिखाएगा? यीशु मसीह साक्षात गुरु था। 3.5 साल चेलों को ट्रेंड किया, और ऐसा ट्रेंड किया कि उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाई। अब उसने एक अदृश्य गुरु को भेजा है। जब अदृश्य गुरु से हम भर जाएंगे, वो हमारे अंदर आ जाएगा, तो उस गुरु से हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और जब ट्रेन कर देगा वो, तब हम, क्या लिखा है उसमें आगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी गुरु हमें सिखाएगा और स्मरण भी कराएगा। तो उस गुरु से ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। उस साक्षात गुरु से 3.5 साल ट्रेन किया। उन्होंने ऐसा बाइबल कॉलेज था वो, कि उन्होंने विद प्रैक्टिकल मुर्दे जिंदा करवाए, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, कोढ़ी, अद्भुत के काम, दुष्ट आत्माएं सब निकलवाई। वो ऐसा बाइबल कॉलेज था, यीशु मसीह का पहला बाइबल कॉलेज। अब पवित्र आत्मा जब हमें आया है अदृश्य गुरु के रूप में, तो पहले तो पवित्र आत्मा प्राप्त करना होगा, और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उस अदृश्य गुरु से साक्षात्कार होना पड़ेगा। जब साक्षात्कार हो जाएगा, तब तो हम ट्रेनिंग लेंगे। बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाने चले जा रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में भरे पड़े हुए सुसमाचार प्रचारक, लेकिन जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कि वो अदृश्य गुरु से साक्षात्कार नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग उस अदृश्य गुरु से भरे नहीं है, प्राप्त नहीं किया है, और अगर प्राप्त किया है तो साक्षात्कार नहीं किया है, और साक्षात्कार न करने से गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं करी है। और अगर शिक्षा प्राप्त करी होती तो पतरस ने जैसे रेमा बोला और 3000 लोगों के हृदय छिद गए, आज हिंदुस्तान खाली ना होता। थोमा जब भारत आया था तो बताते हैं कि 33 करोड़ लोग मसीही थे, जब बाइबल भी नहीं थी। वो उस गुरु से ट्रेंड किए हुए लोग थे, साक्षात गुरु से ट्रेंड किए हुए लोग थे, और उन्होंने क्या करके दिखाया, आज क्या कर रहे हैं, ये आपको और हमें जांचना है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है। हम देख करके समझ सकते हैं कि वो 11, उसमें एक मिलाया गया 12 पूरी दुनिया पे भारी। और आज हिंदुस्तान में करोड़ों तो प्रचारक हैं, करोड़ों प्रचारक हैं, लाखों की तादाद में प्रचारक हैं, और करोड़ों की तादाद में विश्वासी हैं।
फिर भी पड़ोस नहीं बचा है हमारा, पड़ोस खाली है हमारा, मोहल्ला नहीं बचा है हमारा, शहर नहीं बचा है हमारा, खाली है। उस गुरु से साक्षात्कार नहीं हुआ है, उस गुरु को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए ये बातें घटी हुई हैं। फिर क्या लिखा है? 3 बातें हुई। अब चौथी बातें पवित्र आत्मा क्या करेगा? यूहन्ना 16 उसका 13 से 15। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब पवित्र आत्मा यीशु की बातों में से लेकर बताएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है, अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, जो बोलता है कि अन्य भाषा नहीं बोलता है वो विश्वासी नहीं है, मुझे तो उस पर हंसी आती है, मुझे उस पर गुस्सा आती है। बोलते हैं कि अन्य भाषा का अनुवाद होता है, तो अन्य भाषा वरदान है, वो हर किसी को नहीं दिया जाता है। जो बोलते हैं कि प्रेम रखूं और मनुष्य और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू, तो भैया मैं प्रेम रखूंगा, मैं अन्य भाषा नहीं बोलूंगा। ये पवित्र आत्मा बताता है, ये बताएगा पवित्र आत्मा कि हम खड़े हो जाए पुलपिट पर टीवी लगा करके वीडियो कैमरे के सामने और बोले कि अन्य भाषा तो कोई भाषा ही नहीं है। गूगल में ढूंढे, बोले ग्लोसा और डियलेक्टोस ग्रीक भाषा में बोला जाता है, यानी पृथ्वी की भाषा, तो अन्य भाषा है ही नहीं। ये पवित्र आत्मा बताएगा। जरा सोचें कौन है ये लोग? इतने डिनोमिनेशन खड़े हुए हैं, उनकी अपनी अपनी डॉक्ट्रिन है, वो अपने ढंग से बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, वचन को क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं, छांट रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं। ये बताएगा पवित्र आत्मा। और कहते पवित्र आत्मा हमें है, पवित्र आत्मा ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाएगा। ये सुसमाचार सुनाएगा कि टीवी में बैठ जाएं, वीडियो के सामने, कैमरे के सामने बैठ जाएं और किसी प्रचारक की काट छांट करें, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। हमें सत्य को सामने लाना है, वो गलत बोल रहा है, उसका प्रचार आप मत सुनो, वो गलत भरमा रहा है। ये करने के लिए पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा ये काम नहीं करता मेरे भैया। पवित्र आत्मा किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी का नाम लेकर के आलोचना नहीं करता। हाँ, कोई गलत शिक्षा है, उस गलत शिक्षा को आप करेक्शन करो, उसको बाइबल से सुधारो। किसी ने यदि गलत शिक्षा दी है उसको बताओ कि भैया नाम मत लो, आप बताओ कि गलत शिक्षा है, ये क्या गलत है क्या सही है, बाइबल में से बताओ, प्रमाणित करके बताओ। सुनने वाला सुनेगा, ना सुनने वाला नाश हो जाएगा। क्योंकि जो नहीं सुनता है परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो वो यीशु की नहीं सुनता है अनंत जीवन को नहीं देखेगा, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। सुन लेगा तो बच जाएगा। लेकिन क्या ये काम पवित्र आत्मा सिखाएगा कि अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है? 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, तो क्या 120 लोगों ने सुसमाचार सुनाया? यीशु मसीह की माता मरियम ने सुसमाचार सुनाया पवित्र आत्मा से भरने के बाद? अन्य जाति लोग भर गए पवित्र आत्मा से, तो क्या सबने सुसमाचार सुनाया?
पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर ने जिसे बुलाया है उस पर छाप लगाई है। जब हम आत्मा में चलने लगेंगे, सामर्थ को धारण करेंगे, पवित्र आत्मा से हमारी संगति और सहभागिता हो जाएगी, तब परमेश्वर का आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा। उसने जिस लिए हमें बुलाया है वो बुलाहट हमें देगा और खड़ा कर देगा, चलाएगा। सुसमाचार के लिए बुलाया, सुसमाचार सुनवाएगा। चंगाई करने के लिए बुलवाया, चंगाई करवाएगा। भविष्यवाणी के लिए बुलवाया, भविष्यवाणी करवाएगा। आश्चर्य कर्म करने के लिए बुलाया, आश्चर्य कर्म करवाएगा। पवित्र आत्मा कराएगा, हम नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा कराएगा हमसे। क्योंकि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा कराएगा, पवित्र आत्मा यीशु को महिमान्वित करवाएगा, पवित्र आत्मा हमसे सेवा करवाएगा। फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा लेकर के गया, फिलिप्पुस अपने से नहीं गया, फिलिप्पुस को आत्मा ने बोला सुसमाचार सुनाने के लिए। पतरस प्रार्थना कर रहा था, आत्मा ने बोला देख मैंने 3 जन को भेजा, उनके साथ हो ले। आत्मा लेकर के गया, यीशु को आत्मा जंगल में लेकर के गया। यीशु अपने से नहीं चला गया। आज बहुत सारे लोग अपने से खड़े हो गए हैं प्रचार करने के लिए और लोगों को भरमा रहे हैं। मनुष्य का ज्ञान इंसान का उद्धार नहीं करा सकता। बहुत सुंदर वचन बताता हूं आपको एक तो। पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या लिखा, फिर से इसको पढ़ना, 16 उसका 13 से 16। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। परंतु जो आज बहुत सारे प्रचारक अपनी ओर से कह रहे हैं। पवित्र आत्मा तो यहां तक यीशु ने बोला अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन प्रचारक लोग अपनी ओर से कहे जा रहे हैं, अपनी ओर से वचन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, अरे ऐसा नहीं तो हम ऐसा क्यों करें। कलीसिया में अन्य भाषा बोलने के लिए मना किया गया तो हम अन्य भाषा क्यों बोले। अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा ना बोले। यदि हमसे अनुवाद, भैया जब पवित्र आत्मा पाओगे अन्य भाषा निकलने लगेगी, 9 वरदान मिलेंगे, 9 वरदानों के अंदर उसमें अनुवाद करने का एक वरदान है, अन्य भाषाओं का वरदान है, अन्य भाषाओं का एक वरदान है 9 वरदानों में, और अन्य भाषा का उल्टा करने का वरदान है। तो जब आत्मा से भरोगे, अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा में पिता से बातें करोगे, आत्मिक उन्नति करोगे, तब ना आत्मा वरदानों से भरोगे। और जब आत्मा के वरदानों से भरोगे तब उल्टा भी करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे और अन्य भाषाएं भी बोलोगे। अन्य भाषा के वरदान के भी अलग अलग काम है। तो जब आत्मा आएगा तभी करेंगे। मगर टेढ़े और हटीले लोग लोगों को भरमा रहे हैं अपनी ओर से। तो यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। आगे क्या लिखा है, अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और आने वाले बातें किससे सुनेगा? जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। किससे सुनेगा? यानी परमेश्वर से जो कुछ सुनेगा वही हमसे कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी भविष्य की बातें बताएगा, घटना घटने वाली बताएगा। बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, अभी किसी ने भविष्यवाणी नहीं करी, कोरोना आने की, जाने की भी नहीं करी, भूकंप आ रहा है, दुनिया की बातें घट रही, किसी ने नहीं करी। आने वाली बातों को बताएगा। अकाल पड़ने वाला था प्रेरितों के काम में, पवित्र आत्मा ने उन्हें बता दिया। तो जांचें। फिर आगे क्या लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, यीशु की महिमा करेगा। पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तो हमारे अंदर से यीशु को महिमान्वित करेगा। आगे, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर, यीशु की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अपनी ओर से नहीं बताएगा, जैसे आज बहुत सारे प्रचारक लोग बता रहे हैं खड़े होकर के, अपना नाम, अपनी धार्मिकता स्थापित करने जा रहे हैं, अपने फॉलोअरों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पीछे ढेर सारे लोगों को नरक में ले जा रहे हैं, अपनी मन की हठीलेपन के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण और हठीलापन करने के कारण बहुत सारे लोगों को भी नष्ट कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है,
जो कुछ पिता का है जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब पवित्र आत्मा जो कुछ भी करेगा यीशु मसीह में से लेकर बताएगा, पिता से सुनकर के बोलेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा। सामर्थ्य को धारण करना है।